हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीपैट डिस्कशन सेंटर में। जी हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स का डिमांड आ रहा था और आपके डिमांड के बेसिस पर ही मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इंडियन एयर फोर्स की ओर से जो मेडिकल असिस्टेंट की वैकेंसी आई है, फार्मा की वैकेंसी है, बहुत से स्टूडेंट्स का था कि सर इसमें एप्लीकेशन कैसे फिल करना है ना, क्योंकि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और क्योंकि डिफेंस में ये वैकेंसी आया तो यहाँ पर फॉर्म फिलिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं और ये एप्लीकेशन प्रोसेस भी थोड़ा सा लंबा है। मैं आपको पहले तो डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेंगे, तो उन डॉक्यूमेंट्स के साथ पहले रेडी कर लो अपने आप को। 2 मिनट में वीडियो पॉज कर लेना, पहले डॉक्यूमेंट सारे रेडी कर लो और उसके बाद एप्लीकेशन फिल करना है ना, तभी जाकर आपके लिए सब कुछ बहुत ईजी हो जाएगा। देखो यहाँ पर बात करते हैं डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपको क्या कुछ चाहिए रहेगा। पहला तो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने में सिर्फ 3 चीज अपलोड मांगेगा, ठीक है। आपका पिक्चर अपलोड करने बोलेगा, पिक्चर बोलेगा, इसके बाद सिग्नेचर बोलेगा और थंब बोलेगा ना। पिक्चर जो आपको अपलोड करना होगी, ये तीनों ही चीजें जेपीईजी फॉर्म में रहेंगी, है ना, पीएनजी में नहीं चलेगा और क्लियर बैकग्राउंड होना चाहिए। पिक्चर की बात करते हैं तो 100 to 200 KB रिक्वायर्ड रहेगा, है ना, 100 से लेकर 200 KB तक रहेगा। सिग्नेचर 80 से लेकर 150 KB रहेगा और इसके बाद जो आपका थंब रहेगा ये 50 से लेकर 100 KB के बीच का होना चाहिए। तो पहले आप सभी को यही बोलूँगा कि एटलीस्ट, है ना, पहले इन 3 चीज़ों को रेडी करके रख लो। बाकी अपने पास अपना आधार कार्ड ये रख लिए रहना, आपका मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल फ़ोन होना चाहिए आपके साथ और एक मेल एड्रेस जिसमें आप सारा मेल रिसीव कर सको, ठीक है। इसके साथ साथ और आपको क्या कुछ पहले से रेडी करना होगा, तो आपका हाइट पूछेगा, है ना, हाइट पूछेगा, वेस्ट का साइज पूछेगा, है ना। इसके साथ साथ शूज़ का साइज जो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से शूज का साइज, है ना, और उसके बाद फिर चेस्ट। तो ये सभी चीजें, है ना, ये सभी चीजें आपको सेंटीमीटर में पूछा जाएगा, सेंटीमीटर में पूछा जाएगा। तो जैसे आपका हाइट है, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ 6 फीट 3 इंच, है ना, तो उस कंडीशन पर पहले ही आप उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके रख लिए रहो। शूज की बात करते हैं तो ये जैसे हम जो भी जूता पहनते हैं उसका जो नंबर रहता है वो नंबर आपको देना होगा। इतना ही चीजें बस आपको रिक्वायर्ड रहेंगी, ठीक है। चलो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करते हैं। पहले आप सभी को बता देना चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है ना, क्योंकि फॉर्म फिलिंग है, यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज़ें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो एक बार ज़रूर से इस चीज़ को ध्यान में रखना, आपको मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। चलो चालू करते हैं जी। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सर्च करना है सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है, और आपको ये साइट मिल जाएगा। सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड आपको सर्च करना है, साइट पर पहुंच जाना। और यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, आपको लाइव फोटो भी खिंचवाना होगा ना, लाइव फोटो यहाँ पर मांगेगा। तो अगर पॉसिबल है आप किसी साइबर कैफ़े में जा रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, खुद से भी अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो भी चल जाएगा, लेकिन आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। मोबाइल से फील करोगे तो बहुत प्रॉब्लम जाएगा। चलो नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पर आपको न्यूज़ वाला सेक्शन देखने को मिलेगा। चलिए आपके पास इस तरीके का साइट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको देखने को मिल रहा है डियर कैंडिडेट, है ना, इस वाले इनटेक पर पहुँच जाना और यहाँ से एयरमैन वाले सेक्शन पर आपको पहुँचना है। नीचे स्क्रॉल करोगे, देखो यहाँ पर इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन है और यहाँ से आपको एप्लीकेशन फिल करना है। ये वही कैंडिडेट करेंगे जो पहले ही रजिस्टर कर चुके हैं, लेकिन हम एक फ्रेशर हैं तो हम यहाँ पर रजिस्टर हियर पर हमको क्लिक करना है, ठीक। अच्छा, ये प्रोसीजर थोड़ा लेंदी होगा, पहले आप सभी को बता देना चाह रहा हूँ। तो वीडियो को कभी भी बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर एक मिस्टेक आपने किया फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको साइन इन यहाँ पर चले, तो यहाँ पर आपको रजिस्टर हियर पे क्लिक करना है। और एक चीज़ देखो यहाँ पर बता रहा है, नोट इट इज एडवाइज्ड टू चेक योर स्पैम फोल्डर अलॉन्ग विथ योर इनबॉक्स फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन पासवर्ड। जब आप यहाँ पर रजिस्टर करोगे तो जो आपने मेल एड्रेस डाला होगा उसमें OTP जो जाएगा वो इनबॉक्स में नहीं आकर स्पैम में जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को एक बार देख लेना। चलो जैसे आप यहाँ पर रजिस्टर हियर पे क्लिक करते हो आपको ये साइट मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पर 3 तरीके से चल सकते हो। पहला तो रजिस्टर विद डिजी लॉकर,
जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से डले रहे होंगे। क्रिएट कर सकते हैं कि डिजी लॉकर का नया अकाउंट और उसके बाद फिर रजिस्टर करो, या सिंपल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ना, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप डिजी लॉकर अच्छे तरीके से समझते हो तो डिजी लॉकर में चलो, या सिंपल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लो, है ना, रजिस्टर हियर, ये साइट हो जाएगा ओपन। एक चीज का ध्यान रखना, आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन अच्छा होना चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, डिफेंस जब भी रहता है ना, ये एक एक चीज आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन देखता है ना, मिस्टेक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो पहले तो आप रजिस्टर करोगे, पहले आप अपना प्रोफाइल बनाओगे, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है अपना एप्लीकेशन, ठीक है। चलो यहाँ पर बोला है द सिलेक्शन टेस्ट इज फॉर एयरमैन ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट 10+2 फार्मा एंड फार्मा, है ना, ओनली मेल इंडियन गोरखा सब्जेक्ट ऑफ नेपाल सिटीजन, ठीक। चलो यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट नाम डालना है जैसा आपका क्लास 10th में है ना, तो ये आप मेंशन करेंगे यहाँ पर। चलो क्लियर हुआ। अब आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, ठीक है। चलिए मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। अब ये चीजें मैं थोड़ा सा हाइड कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अगर हम अपना डिटेल देते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि यूट्यूब उसको डिलीट कर देता है, इस कारण से मुझे यहाँ पर हटाना पड़ रहा है, ठीक है। आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर यहीं पर आपको कंफर्मेशन करने के लिए बोलेगा, ठीक है। एक बार मोबाइल नंबर, फिर दूसरा कंफर्म योर मोबाइल नंबर, दो बार आपको फिल करना है। उसके बाद फिर मेल एड्रेस डालने बोलेगा, मेल एड्रेस यहां पर डालेंगे, ठीक है। और ध्यान रखना वही मेल एड्रेस डालना है जो एक्टिव है, जिसमें आप मैसेज रिसीव कर रहे हो। ये हो गया। देखिए तो हमने अपना मेल एड्रेस भी डाल दिया, अपना मोबाइल नंबर भी डाल दिया, ये सारी चीजें यहाँ पर हमने मेंशन कर ली, ठीक। चलो नीचे आपको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ आपको जनरेट ओटीपी देखने को मिल रहा है, ठीक। अब यहाँ पर ओटीपी जनरेट करने के लिए ऑप्शन आएगा, जैसे इस पर क्लिक करोगे आपको फिर से कैप्चा एंटर करने बोलेगा, इस पर क्लिक करना, कैप्चा एंटर करेंगे, यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। काइंडली यूज ओटीपी रिसीव्ड ऑन योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। चलिए एक मोबाइल में गया है और एक गया है आपके ईमेल में, तो आपको यहाँ पर दोनों ही चेक करना है। देखना गलती से मत, ऐसा मिस्टेक मत करना कि मेल का ओटीपी आप मोबाइल वाले में डाल रहे हो, ठीक है। ये चीज देख लो, तो मोबाइल में आप सभी के आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर वैलिडेट कर लेना है, ठीक है। ओटीपी ऑफ मोबाइल नंबर हैज बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली, वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब आपको मेल ओपन करना है। चलिए मेल ओपन करेंगे, पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं, अगर आपके इनबॉक्स में डायरेक्ट नहीं दिखता है तो आपको पहुंचना है, देखो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है, इनबॉक्स में नहीं मिलेगा तो आप जाकर चेक करना स्पैम में, अगर स्पैम में भी नहीं मिलेगा तो जाकर चेक करना इंपॉर्टेंट में, ठीक है। यहाँ पर मेरे कंडीशन में तो डायरेक्ट यहाँ मिल चुका है, ठीक, डायरेक्ट इनबॉक्स में आ चुका है। चलो यहाँ पर फिल कर लो, ये हो गया। इसको भी वैलिडेट कर लेना है, ठीक है, ओके कर लो। अब यहाँ पर आपको आई एग्री पर क्लिक करना है, ठीक है। इसी में देखो नीचे आपको आई एग्री मिलेगा, इस पर क्लिक करें, फिर से आपने यहाँ पर मेंशन करना है, इस कैप्चा को यहाँ पर एंटर करेंगे और फिर रीवेरीफाई पर आप जाओगे। रीवेरीफाई पे जाओगे तो देखो हर चीज़ बोलेगा, कैंडिडेट फुल नेम, मोबाइल नंबर, मेल एड्रेस, सभी चीज़ पर यहाँ पर क्लिक करो और इसके बाद सबमिट करो, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, आई एग्री पर क्लिक करो। चलो अब एक बार आपने सबमिट कर दिया तो फिर ये वाली चीज़ें चेंज नहीं होंगी, बता रहा है यहाँ पर। अच्छा इसको ध्यान रख लेना, ये आपका एप्लीकेशन नंबर है, बता दिया, ये रहा आपका एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन नंबर को आप जरूर से कॉपी करके रख लो। और क्या बोला है, ये चीज़ें आपको आपके मेल एड्रेस और आपके मोबाइल SMS के द्वारा आपके मोबाइल में ही भेजी जाएगी। अब इसका यूज़ करके आपको लॉगिन करना है। अभी आपका सिर्फ प्रोफाइल बना, अब इसका यूज़ करके आप क्या करोगे, लॉगिन करोगे। यहाँ से आपको लॉग आउट होना पड़ेगा, लॉगिन करोगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है देख लो,
है ना, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। एंड ईमेल एंड एसएमएस हैज बीन सेंट कंटेनिंग एप्लीकेशन नंबर, यूजर आईडी एंड डिफॉल्ट पासवर्ड। ठीक है, चलो अब क्या बोल रहा है, काइंडली लॉग आउट एंड चेंज योर डिफॉल्ट पासवर्ड। एक पासवर्ड बना के दिया है लेकिन वो डिफॉल्ट है। ठीक है, तो चलो आपको वहां पर पासवर्ड चेंज करना होगा। यहां से देखिए आपने बना लिया, अब आपको लॉग आउट करना पड़ेगा जी। लॉग आउट करोगे, अब यहाँ पर लॉग इन करोगे। ठीक है, तो लॉग इन करने के लिए आपको मेल एड्रेस डालना पड़ेगा। तो आपने जहां पर मेल एड्रेस डाला था वो डाल लो। ये हो गया। अब पासवर्ड की बात करेंगे तो ठीक है, तो पासवर्ड के लिए आप अपना या तो आप अपना मोबाइल भी चेक कर सकते हो या आप अपना मेल भी चेक कर सकते हो, उसमें पासवर्ड जनरेट होकर आ चुका है। और ये पासवर्ड जो है ना, इसको आपको चेंज करना होगा। चलो तो पासवर्ड डालेंगे। चलिए यहां से आपको फिर से कैप्चा एंटर करना होगा। चलिए यहां से आपको साइन इन करना है। ठीक है, अब साइन इन कर लिए। अब क्या बोल रहा है, गाइडलाइन फॉर पासवर्ड, आपको नया पासवर्ड बनाने बोल रहा है। तो ओल्ड पासवर्ड यहाँ पर ऑटोमेटिक ले लिया। अब नया पासवर्ड जो आप बनाओगे, इसमें क्या बोला है कि क्या कुछ यहाँ पर आपका होना चाहिए। पहला तो 8 से 15 लेटर के बीच होना चाहिए। ठीक है, 8 से 15 कैरेक्टर यहाँ पर होने चाहिए। अब इसमें एक नंबर होना चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, है ना। इसमें बोला है कैंडिडेट कैन यूज डॉलर, है ना, इन देयर पासवर्ड, हाउएवर यूज ऑफ रुपीज आर नॉट अलाउड, है ना। डॉलर यूज कर सकते हो, रुपीज आपको नहीं यूज करना है, ये स्पेशल कैरेक्टर डालना है। ठीक है, तो आप पहले इस तरीके से नया पासवर्ड बनाओ और उसी को आपको कंफर्म भी यहाँ पर करना है। ठीक, तो बता देना चाह रहा हूँ, एक लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए, है ना, उसके बाद स्मॉल होंगे, एक या एक से अधिक नंबर भी डालो, नंबर इन न्यूमेरिकल कुछ चीज डालो, और उसके बाद एक सिंबल डाल दो। ठीक है, हो जाएगा, बहुत इजी हो बन जाएगा। चलो देखते हैं। और वही आपको फिर से कंफर्म करके ना सेम वही डालना है। एक बार जरूर से चेक कर लेना कि दोनों ही आपने सही डाला है कि नहीं डाला है। और इस पासवर्ड को जरूर से ध्यान रखना, है ना, क्योंकि यही फिर आपको आगे फर्दर जब भी आप यहाँ पर करने वाले हो ना, हर जगह में काम देगा। जब आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे वो सब चीज़। तो चेंज पासवर्ड हमने दबाया, तो यहाँ पर योर पासवर्ड हैज़ बीन चेंज सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन अगेन। अब आपको लॉग इन करना है। ठीक है, लॉग इन करोगे और यहाँ से फिर आप आगे बढ़ के अपना एप्लीकेशन फिल करो। देखो ईमेल एड्रेस अपने आप ले लिया, पासवर्ड यहाँ पर आपको डालना है। पासवर्ड डाल लिए, फिर से आपको यहाँ पर एक कैप्चा एंटर करना है। तो चलिए यहाँ से आपको साइन इन कर लेना है। अब साइन इन करेंगे तो यहाँ पर बोला यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, क्लिक ऑन गो टू एप्लीकेशन टू फिल योर एप्लीकेशन। अच्छा एक चीज़ बता रहा हूँ, जब आप साइन इन करने का कोशिश करेंगे अपने नए पासवर्ड के साथ, तो आपको बोलेगा कि आप पहले ही लॉगिन हैं, है ना, ऐसा कंडीशन आएगा। तो उस कंडीशन पर क्या करना, आप अपना ब्राउज़र हिस्ट्री डिलीट कर देना। ठीक है, उस कम से कम 1-2 घंटे पहले का ब्राउजर हिस्ट्री डिलीट कर देना, उसके बाद फिर से लॉगिन करना हो जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गया सारा चीज। अब आपको एप्लीकेशन, गो टू एप्लीकेशन में जाना है। ठीक, जैसा आपने जीपैट का फॉर्म फिल किया था, इसमें भी लगभग इसी प्रकार का स्टेप होने वाला है। चलो देखेंगे, नीचे बोल रहा है जहां जहां पर स्टार लगा वो सभी आपको यहाँ पर फिल करने का जरूरत है। चलो तो पहला वाला पार्ट आपने इसको एक बार जरूर से रीड कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर
वेरीफाई करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देखो पहला इंस्ट्रक्शन था, उसके बाद पर्सनल डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स एंड लास्ट में पेमेंट, ये रहने वाला है। ठीक, चलो अब आपको चालू करना है, अपना डिटेल डालेंगे, अपने फादर का नेम है ना, मदर का नेम आपको डालना है, जैसा आपके क्लास 10th में उसी हिसाब से डालेंगे। ठीक है, अगला बोलता है जेंडर, तो जेंडर हमने यहाँ पर मेल ले लिया। अब इंडियन या नेपालीज दोनों को बोल रहा है, तो अपन यहाँ पर इंडियन की बात करेंगे। मेल एड्रेस ऑटोमेटिक डाला हुआ है, मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक डाला हुआ है। ठीक है, मैरिटल स्टेटस, अच्छा आपको क्या बताया हुआ था एक बार जब इसको आप देखोगे ना, मैरिटल स्टेटस के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है ये एक बार जरूर से देखना, नोटिफिकेशन में पहले ही बता चुका है। यहाँ पर देख लो तो मैरिड है, हाँ, तो आपको फिर अपना डेट ऑफ बर्थ भी डालना रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अगर डेट ऑफ बर्थ गलत पड़ा तो आपका यह एप्लीकेशन यही खत्म हो जाएगा। किस कैटेगरी के लिए अप्लाई करें, तो मेडिकल असिस्टेंट के लिए। अच्छा क्या बताया था, मैरिटल मैरिड स्टेटस है। ठीक है, मैरिड स्टेटस में बता रहा हूँ 1 जनवरी 2003 से लेकर 2008 तक को एलिजिबल किया है, और अनमैरिड में 1 जनवरी 2003 से लेकर 2006 तक को यहाँ पर वैलिड किया है। ठीक है, तो हमने अगर मैरिड लिया है तो उस हिसाब से देख लो, अनमैरिड ले रहे हैं तो उस हिसाब से देख लेना। ठीक है, आपको बता चुका हूँ, एज का जरूर से ध्यान में रखना वरना एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। अनमैरिड लिया तो अनमैरिड में कितना बोला है, 2003 से लेकर 2006 के बीच होना चाहिए। ठीक है, चलो अभी मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ 2000 में गए, हम यहाँ पर क्या डालेंगे, चलिए तो जैसे हमने यहाँ पर 2006 डाला है ना, फरवरी डाल दिया, ये डाल दिया। चलो ये मैं फेक डाल रहा हूँ ना, आप अपना सही डालेंगे जी। चलो आगे बढ़ गए, सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। चलिए इसको आपको फिर से एक बार सिलेक्ट करने बोलेगा, आपको यहाँ पर फार्मा वाला पे क्लिक करना है। ठीक है, अगला आ गया यहाँ पर होम, आपका हाउस नंबर, कंट्री अपना, ये आपका डायरेक्ट एड्रेस पूछ रहा है। ठीक है, एक तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस और एक है यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, दोनों यहाँ पर पूछा हुआ है। ठीक है, चलो ये डालेंगे, हाउस नंबर, कंट्री डाल दिए इंडिया। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते हैं ये डाल दिए। ठीक, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट डाल दिए, सब डिस्ट्रिक्ट डालोगे तो भी चलेगा, नहीं डालोगे तो भी चलेगा। ठीक है, ऑप्शनल में विलेज टाउन का नाम डाल देंगे, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस डालेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको डालना है पिन कोड, पिन कोड सही होना चाहिए, इसके बेसिस पे ही सब कुछ लेता है। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, देखो ये सारा चीज यहाँ पर आता है ना। ये क्यों पूछ रहा है, क्योंकि आगे फिर आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा तो पुलिस रिकॉर्ड भी देखते हैं, इसलिए ये सब पूछना जरूरी है। अब अगर आपका परमानेंट और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो यस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाओ। ठीक है, यस करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर सारा डेटा फिर से आ जाएगा। अच्छा, एंटर योर आधार नंबर है ना, लास्ट 4 डिजिट डालना है। ये ऑप्शनल है फॉर द पीपल्स बिलोंगिंग टू जम्मू कश्मीर, लद्दाख, असम एंड मेघालय, जो यहाँ से हैं उनके लिए जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है, बाकी आप सभी को फिल करना है। ठीक है, ये हमने एंटर किया, सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है, डाटा सेव्ड सक्सेसफुली हो गया। ठीक, अच्छा अब आपका क्वालिफिकेशन, यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल पूछ रहा है। चलिए यहाँ पर आ गए, अब आपको क्लिक करना है। ठीक है, आपने क्लास 10th किया हुआ है, हैव यू बीन डिक्लेयर्ड एज पास। ठीक है, आप यहाँ पर पास हुए थे, हाँ, यहाँ पर आपसे उतना परसेंटेज नहीं पूछ रहा है। अगला आ जाओ, फिर डिप्लोमा या बीएससी इन फार्मेसी है ना, तो आपने किया है तो यस पर क्लिक करो भाई। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम, जैसे प्रॉपर बी फॉर्म पूछता है ना, प्रॉपर बी फॉर्म यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर आप सभी के सामने एक परेशानी आएगा जी, बीएससी फार्मेसी नाम से ऐसा कुछ नहीं होता, बैचलर इन फार्मेसी होता है 4 साल का। यहाँ पर आपको लेकिन बीएससी फार्मेसी बोल रहा है या तो डिप्लोमा फार्मेसी बोल रहा है, तो आप क्या करोगे, आपने जहाँ से डिप्लोमा या जहाँ से आपने बैचलर किया है वो उस इंस्टीट्यूट का नाम आप यहाँ पर डालो। ठीक है, इसके साथ साथ अब नीचे जब आगे आएंगे तो आपको यहाँ पर डिटेल से बताऊंगा। एंटर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, आपने कहाँ से किया है, तो जैसे हमने डाल दिया XYZ यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये आप अपना सही डिटेल डालना। ठीक, आगे बढ़ गए, इंडिकेटिंग ग्रेडिंग सिस्टम एज पर मार्कशीट, कैसा मार्क्स आपका बनता था, तो ये मार्क्स अब कहाँ का है,
अब यहाँ नीचे आप जो फिल करोगे आप क्लास 12th का फिल करोगे, ठीक है, क्लास 12th का फिल करोगे तो हमारा परसेंटेज बेसिस पे बनता था, ठीक है। चलो अगला बोलता है एंटर एग्रीगेट ग्रॉस परसेंटेज एज गिवन इन क्लास 10 एंड 12 इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन मार्कशीट, है ना, कितना आपका परसेंट बना हुआ था क्लास 12 में, तो टोटल आप यहाँ पर डाल दो भाई, जो भी आपका बना हुआ था यहाँ पर एंटर करना। अब सब्जेक्ट डिटेल पूछ रहा है, देखो इंग्लिश में आपके कितने मार्क्स, केमिस्ट्री में कितने, फिजिक्स में कितने, बायोलॉजी में कितने 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 मार्क्स के थे, आपने कितने ऑब्टेन किया। तो जैसे देखो अब पूरा 100 मार्क्स का होता था, प्रैक्टिकल थ्योरी सब कुछ अगर मिला लिया जाए तो 100 मार्क्स का था, ठीक है। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, अगर आपका यहाँ पर CGPA बनता था, ग्रेड बनता था, तो आप वो अप्लाई करना। हम जैसे मैं बात करूंगा परसेंटेज बनता था, ठीक है। तो इंग्लिश में मान के चलो हमने जितना ऑब्टेन किया, है ना, मैक्सिमम कितना मार्क्स था, मैक्सिमम 100 मार्क्स का था, तो ऑटोमेटिक वहां पर उसका परसेंटेज ले लेगा, ठीक। केमिस्ट्री में हमने कितना ऑब्टेन किया था, तो केमिस्ट्री में डाल दिए, मैक्सिमम कितने मार्क्स का था, तो मैक्सिमम 100 मार्क्स का था, ऑटोमेटिक परसेंटेज वहां पर भी बन जाएगा। फिजिक्स कितने नंबर हमने अटेंड किया था जी, इतना हमको मिला था, टोटल 100 मार्क्स के ये भी पेपर होता था। बायोलॉजी की बात कर लो तो बायोलॉजी में हमने थोड़ा अच्छा ले लिया, ठीक। चलो ये डेटा मैं रफली डाल रहा हूँ ना, आप बिल्कुल सही देखते हुए क्लास 12 का मार्कशीट देखते हुए डालेंगे, ठीक। नीचे आगे बढ़ते हुए चल लेना, है ना, यहाँ नीचे स्क्रॉल कर लो। अब बोल रहा है डू यू हैव एनी एडिशनल मार्कशीट, तो इस कंडीशन पर आप यहाँ पर क्या बोलता है कि अगर ग्रॉस परसेंटेज के लिए अगर ऐसा कुछ है ना, तो हमारे पास कोई ऐसा एक्स्ट्रा मार्कशीट नहीं है। मतलब होता है ना, जिन लोग कहीं फेल हो गए, सप्लीमेंट हो गए, उनका फिर से एग्जाम हुआ तब तो एक और फिर से उनके पास मार्कशीट है क्या, नहीं है हमारे पास, ठीक है। नो पर क्लिक कर लिए और आगे बढ़ गए, सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है ना। यहाँ पर एक बार आपसे पूछेगा, ठीक, सिलेक्ट एजुकेशनल बोर्ड आपका कहाँ से था, तो आप अपना 12th का बोर्ड डालेंगे, ठीक है। 12th आपका जहाँ से हुआ था वो आपको डालना है। चलो नीचे स्क्रॉल कर लो, अब सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लो, डाटा सेव्ड सक्सेसफुली हो गया। अब देखिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ था वो आपको यहाँ पर यूज करना है, हाइट, आपका वेस्ट का साइज, चेस्ट का साइज, ठीक है, और शूज का साइज, ये बताएगा। लेकिन उसके पहले बोला है एंटर एनी वन क्लियरली विजिबल परमानेंट मार्क ऑन योर बॉडी अबव चेस्ट लाइन, ठीक है, चेस्ट लाइन से ऊपर होना चाहिए, इंक्लूडिंग बोथ हैंड एंड बिलो नी लाइंस, ठीक है। देखो घुटने से नीचे, है ना, और आपका दोनों हाथ आना चाहिए और चेस्ट के ऊपर जहां पर आपका कोई मार्क है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो जैसे मेरे हाथ में कट मार्क्स है तो मैं ये लिखूंगा कट मार्क्स इन लेफ्ट हैंड, है ना। तो आप एक बार अच्छे से चेक करो, यहाँ पर मोल वोल ये सब मत डालना, ठीक है। मोल अगर कुछ जैसे बर्थ मार्क है, कोई स्पेसिफिक मार्क है, प्रॉपर क्लियर दिख रहा है, परमानेंट होना चाहिए, है ना, उसको ही आपको मेंशन करना है, क्योंकि ये क्रॉस वेरीफाई होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। तो आपको यहाँ पर डालना है कट मार्क ऑन लेफ्ट हैंड, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ गए, ये ऑटोमेटिक सब कुछ कैपिटल में ले लेगा। बताया था आपको कैंडिडेट का हाइट, है ना, तो भाई अब जैसे हमने अपना हाइट फीट में लिया था, लेकिन ठीक है आप एक कॉपी में पहले ही लिख कर रख लो कि आपने उन सभी को सेंटीमीटर में चेंज कर लो, ठीक है, और लिखते हुए चल ले। तो यहाँ पर हमने लिखा 190 सेंटीमीटर। शूज का साइज इंडियन रेंज में तो कितने नंबर का, 10th नंबर का है। जैसे वेस्ट का साइज है ना, वेस्ट की साइज की बात करते हैं तो अब ये कैसे पता चलेगा, तो आप जिस भी साइज का जीन्स पहनते हैं वो इंच में आता है, तो उसी को आप सेंटीमीटर में चेंज कर लो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलो ये हमने डाला। इसके बाद कैंडिडेट चेस्ट साइज इन सेंटीमीटर। देखो ये जो चेस्ट साइज पूछ रहा है दो तरीके का रहता है, एक तो नॉर्मल लेगा, नॉर्मल चेस्ट साइज है ना, अभी हमने एक्सपेंड नहीं किया, ठीक है, अभी हम नॉर्मल रखे हैं। तो नॉर्मल में 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, और आफ्टर एक्सपेंडिंग मतलब ये, तो आफ्टर एक्सपेंडिंग आपका कम से कम 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए। तो ये ऐसा नहीं पूछा, तो अभी आप नॉर्मल डालो, ठीक है। नॉर्मल आपने यहाँ पर चेस्ट मेजर किया, है ना, सेंटीमीटर में आप यहाँ पर डाल दोगे जितना भी सेंटीमीटर हो रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ गए। क्या आपके पास सर्टिफिकेट है एनसीसी का,
ये सब चीज़ बहुत मैटर करता है। एनसीसी का सर्टिफिकेट अगर है तो आपको प्राथमिकता मिलता है। चलो अभी हमारे पास नहीं है। आर यू सन ऑफ सर्विंग या रिटायर्ड, आपके कोई भी मतलब आपके फादर है ना, या तो रिटायर हो चुके हैं, डिस्चार्ज हो चुके हैं, या अभी भी वर्किंग है एयर फोर्स पर्सनल में किसी भी पोस्ट पर नहीं, हाँ तो नो पर क्लिक कर लो। ठीक है। डिस्चार्ज, हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन आर्मी, क्या हुआ है, नहीं। ठीक है। अब देखो कैंडिडेट्स मेडिकल हिस्ट्री, कैंडिडेट्स मेडिकल हिस्ट्री इसमें बोला है टू इंक्लूड द मेजर इलनेस या मेजर सर्जरी, कभी आपका कोई सर्जरी हुआ है या किसी तरीके का एलर्जी है तो ये आपको क्लियर मेंशन करना है। अभी नहीं करोगे, सोच रहे हो कि छुपा लूंगा, तो आगे जब इसका टेस्ट होगा ना, आपको पहले ही बताया हुआ था नोटिफिकेशन में, इसका बराबर टेस्टिंग होता है, मेडिकल टेस्ट होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, हर चीज़ होगा, वहाँ पर पकड़े जाओगे। और अगर पकड़े गए तो उसी समय आपको निकाल दिया जाएगा, प्लस आपको आगे कभी आर्मी के फोर्स या डिफेंस में आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते, डिबार्ट कर देंगे, है ना। इसलिए ये वाला गलती बिल्कुल मत करना। तो अगर ऐसा कुछ है, कभी आपका कोई मेजर सर्जरी हुआ है तो जैसे सर्जरी इन हेड, सर में कभी सर्जरी हुआ है तो लिख दो, नहीं हुआ है तो अगर कुछ, अब बात आता है सर इसको लिखना तो पड़ेगा ही, तो अगर नहीं हुआ है आपके साथ कुछ भी ऐसा तो सिंपल लिख दो नॉट एप्लीकेबल। ठीक है। अभी तक आपके साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ है। ठीक। इसके बाद क्या फैमिली मेडिकल हिस्ट्री है, कोई पेरेंट्स हैं, सिबलिंग हो अकेले, तो ये भी आपको मेंशन करना है। तो ये भी नहीं है तो यहां पर भी नॉट एप्लीकेबल लिखकर आगे बढ़ जाओ। ठीक है। चलो अब बोल रहा है लैंग्वेज नोन अदर देन इंग्लिश एंड हिंदी, यस। तो यस करोगे तो कौन कौन सा लैंग्वेज आपको आता है ये फिल करना है, नो करोगे तो कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है। तो यस कर लिए, है ना, कौन कौन सा लैंग्वेज आ रहा है ये आपको फिल करना। अभी मैं इसको नो करके आगे बढ़ रहा हूँ। एंटर प्लेस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, आप कहाँ से एप्लीकेशन फिल कर रहे हो ये आपको यहाँ पर मेंशन करना है। और अपना स्टेट का नाम भी लिख लेना। चलो अब एक बहुत बढ़िया चीज यहां पर देखने को मिल रहा है, आपको एग्जाम सिटी चूज करने का ऑप्शन दे दिया, है ना। बाकी सही कई सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें नहीं देता है ना, यहां पर सुविधा है कि आप एग्जाम सिटी चूज कर सकते हो। तो पहला देखो 1 2 3 टोटल मिलाकर 5 आपको सिटी यहाँ पर चूज करने का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है। रेफरेंस के बेसिस पे आप कर सकते हो कौन सा आपको पास पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर हमने पहला नंबर पे क्लिक किया, पहला प्रेफरेंस हम देना चाह रहे हैं जो हमारे पास है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ स्टेट में हमने देखा टोटल यहाँ पर 6 आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो ये हमारा वही सिटी है जहाँ से हम एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं। अगला फिर से देख लो, छत्तीसगढ़ में दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लिए भी, दूसरे सिटी के लिए भी अपन कर सकते हैं। तो फिर से छत्तीसगढ़ लिए, अब यहाँ पर इसके जो हमारे सबसे पास है ये हमने देख लिया। चलो फिर आ गया तीसरा नंबर। ठीक है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आए, अब यहाँ पर देख लो और कुछ मिल सकता है तो दुर्ग, ये हमको पास पड़ा। फिर से और भी सिटी बचे हुए थे तो छत्तीसगढ़ का फिर से ट्राई करेंगे, है ना। तो नहीं बोलेगा, देखो प्लीज सिलेक्ट डिफरेंट टेस्ट स्टेट, यू कैन नॉट सिलेक्ट छत्तीसगढ़ एज टेस्ट मोर देन थ्राइस, 3 से ज्यादा एक ही स्टेट को नहीं ले सकते। तो आपके पास का दूसरा कोई से स्टेट देख लो जहां आपको ट्रैवल करना ज्यादा इजी पड़े, है ना, ये क्लियर करते हुए चल लेना। तो ये हमने देखा ओडिशा। अब ओडिशा में हमारे पास अलग अलग तरीके के यहाँ पर मिल रहा है, तो जैसे हमको भुवनेश्वर पास पड़ रहा है। ठीक है। फिर से हम यहाँ पर दूसरा कोई सा दूसरा देख सकते हैं, जैसे हमने देखा यहाँ पर मध्य प्रदेश देख लिया। ठीक है। अब मध्य प्रदेश में हमारे पास कौन सा दे रहा है, भोपाल दे रहा है। ठीक। तो ये देखो, ये हमने प्रेफरेंस के बेसिस पे, छत्तीसगढ़ में अगर सीट रहेगा तो पहले बिलासपुर देगा, बिलासपुर फुल हो जाएगा तो रायपुर देगा, फुल हो जाएगा तो दुर्ग, फिर भुवनेश्वर और भोपाल। ठीक है। इतना में से कहीं पर आपको एग्जाम आराम से मिल जाएगा। अब इसके बाद आता है एएससी प्रेफरेंस, है ना। एएससी प्रेफरेंस भी आपको सिलेक्ट करना होगा और इसमें टोटल यहाँ पर 14 सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया है भाई। पहले आपका एग्जाम होगा, उसके बाद एएससी एग्जाम जो होने वाला है उसके लिए आपको यहाँ पर सेंटर मिलेगा। तो ये अभी ही सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन दे रहा है
यहाँ पर फिर आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा, बॉडी मेजरमेंट होगा, फिजिकल टेस्ट जो होने वाला है वो सब यहीं पर होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर ASC प्रेफरेंस में जैसे ही क्लिक करते हो तो टोटल देखो आपको यहाँ पर 15 देखने को मिलेंगे, है ना, टोटल 15, और इस 15 में से कम 14 आपको सिलेक्ट करना ही करना है, बिना उसके आगे बढ़ने देगा ही नहीं। ठीक है, तो जो आपके पास सबसे पास पड़ रहा है वो आप यहाँ पर क्लिक कर लो। ठीक है, चलो तो हम यहाँ पर इसको एक एक करके मेंशन करते हुए चलेंगे जो हमारे लिए सबसे पास पड़ेगा। ध्यान रखना, है ना, आपको ये सारे सिलेक्ट करने ही पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। और ऐसा है कि एक कोई सा भी एक आप 2 बार नहीं सिलेक्ट कर सकते, सिंगल टाइम ही सिलेक्शन होगा, है ना, कोई सा भी आप 2 बार नहीं सिलेक्ट कर सकते हो, सिंगल टाइम ही लेगा। चलो ये क्लियर कर लिए। ये हमने पूरा सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, चलो देख लो अपना एक बार पूरा चेक कर लो, कोई मिस्टेक तो नहीं है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है, डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। अब आता है जी बात डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग का। बताया था आपको जो आपका क्लियर फोटोग्राफ चाहिए, है ना, तो फोटोग्राफ यहाँ पर बोला, एक तो आप कैप्चर भी करोगे लाइव कैप्चर, और दूसरा आपको यहाँ पर फोटो अपलोड भी करना है। बता चुका हूँ पहले इसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस। जो आपका पिक्चर रहेगा वो 100 से लेकर 200 KB तक रहेगा। पीछे का बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए। अब अगर आप स्पेक्स पहनते हो तो स्पेक्स प्लीज हटाकर फोटो खिंचाएंगे। ठीक है, एकदम क्लियर आपका चेहरा सामने दिखते रहना चाहिए। ठीक है, ये देखेंगे। चलो आते हैं क्लिक हियर टू अपलोड। पहले बता चुका हूँ, वो सब पहले ही रेडी करके रख लो। अब एक हो गया कैप्चर फोटो और एक हो गया यहाँ पर अपलोड फोटोग्राफ। ठीक है, पहले तो हम यहाँ पर एक अपलोड करते हैं। तो हमने डेस्कटॉप में पहले ही सेव करके रख लिया है एयरमैन वाले फोल्डर में, ये हमारा पिक्चर। ठीक, चलो तुरंत ले लिया क्योंकि हमने जैसा बोला था उसी हिसाब से रेडी करके रखे हैं। अब आता है कैप्चर फोटोग्राफ। ठीक है, तो कैप्चर फोटोग्राफ के लिए आप ध्यान रखना, आपको ये अपने गॉगल्स हटा देने हैं। ठीक है, आपका पीछे का बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए। अगर आपके पास एक वेब कैम है तो आप उससे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, या लैपटॉप से भी क्लिक कर सकते हो। चलो तो हम यहाँ पर वेब कैम का इस्तेमाल करते हैं, और अगर पॉसिबल हो सके तो ये मैं आपको लाइव करके दिखा भी दूंगा। चलिए तो यहां से आपको क्लिक हियर टू कैप्चर फोटो पर क्लिक करना है। चलो ठीक है, ये हो गया। देखो आपको पूरा एक प्रीव्यू देगा यहाँ पर। ठीक है, आपको यहाँ नीचे जाना है, अलाउ दिस टाइम पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए आपको कैसे रखना है वेबकैम को। ठीक है, अपने जस्ट ऐसा सामने आपको पूरे कैमरे की ओर पूरी तरीके से देखना है। आपका आंख बिल्कुल कैमरा की ओर होना चाहिए सीधा। ठीक है, फिर नीचे आपको देखो क्लिक का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, उसको आपको क्लिक करना है। आप एक बार अपना आंख ब्लिंक करेंगे, उसके बाद आपको क्लिक करना है। चलिए ठीक है, ये हो गया। आप यहाँ से अपना कैप्चर्ड फोटो देख सकते हो, ये जो आपने कैप्चर किया है। या आप अभी तो ये कैमरा मैंने अपने हाथ में ही लेकर किया हुआ था, लेकिन अगर आपके साथ कोई आपका फ्रेंड है तो आप उनको बोल के और इजीली करवा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से देखो आपका कैप्चर्ड फोटोग्राफ क्लियर होना चाहिए आंख, और आपका ये अपलोडेड फोटोग्राफ हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आपको क्या करना है, अपना अब स्कैन्ड सिग्नेचर आपको यहां पर फिल करना है। ठीक है, सिग्नेचर में आ गए, ये रहा हमने सिग्नेचर रखा हुआ है, ओपन कर लिए, ये क्लियर हो गया। चलो क्लोज कर लो। आगे बढ़ जाओ। आपका थंब इंप्रेशन, तो थंब इंप्रेशन लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन होना चाहिए, ये हमने यहाँ पर रख लिया, ओपन कर लिए। ठीक है, चलो क्लोज कर लो, आगे बढ़ जाओ। अब एक बात जरूर से ध्यान रखना, इन सभी को आपको एक एक बार व्यू करना है। ठीक है, व्यू करके बंद कर लो। ठीक, ये हो गया, व्यू करके हमने बंद कर लिया। नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस दोनों सभी पर आपको क्लिक करना है, वेरीफाई कर लो, और इसके बाद कैप्चा एंटर करिए। एक बार प्रीव्यू आपको जरूर से करना है। ठीक है, प्रीव्यू करोगे तो आपका सारा डिटेल आ जाएगा। ठीक, ये क्या कुछ आपने कहां पर मेंशन किया है, कौन कौन सा फोटो आपने अप्लाई किया है, ये सारा चीज यहां पर आ जाएगा, देख लीजिए। ठीक है, चल
फिर लास्ट में आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है और सबमिट पर आ जाएंगे। फिर से आ रहा है सेव एंड नेक्स्ट कम्युनिकेशन डिटेल, एक बार ये फिर से आएगा, ठीक है। तो कम्युनिकेशन डिटेल में जाना और आपको फिर से एक बार अपना आधार कार्ड का लास्ट का नंबर डालना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। और यही पार्ट दोबारा आएगा, हाँ परमानेंट पर क्लिक कर लो, ये थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर से आपको एक बार परफॉर्म करना पड़ेगा, बस सब कुछ आपको सेव एंड नेक्स्ट ही करते चलना है। डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, सभी को एक बार सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, सारे टैब्स को सेव एंड नेक्स्ट करना है। नीचे स्क्रॉल कर लो और यहां पर आप आ जाओ सबमिट पर, ठीक। आगे बढ़ गए, आई एग्री पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपको फिर से एक कैप्चा एंटर करना है, सबमिट पर क्लिक करेंगे, ठीक। चल आई एग्री। अब यहां पर आपको पहुंचना है पेमेंट के ऑप्शन पर। तो हम यहाँ देखो अलग अलग तरीके का, एसबीआई नेट बैंकिंग है, अदर नेट बैंकिंग, ये कार्ड पेमेंट है और ये सारे यूपीआई। तो यूपीआई में चले जाओ, सबसे बेस्ट तो यही होता है, ठीक है। यूपीआई में गए, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ अपना या तो यूपीआई आईडी डालो या तो आपने यहाँ पर क्यूआर कोड डालो। तो क्यूआर कोड जो है डालोगे तो क्यूआर कोड यहाँ पर आपका जनरेट हो जाएगा। सारा चीज दिया हुआ एक बार देख लेना, कौन से किस मर्चेंट रेफरेंस को जरूर से देखना है ना, मर्चेंट रेफरेंस आ गया। और ये है आपका क्यूआर कोड, टोटल 649 आपको पेमेंट करना है। फोन पे गूगल पे ऑन करके आप यहाँ पर सिंपल कर लो, इसको स्कैन कर लो और यहाँ पेमेंट करने के लिए देख लो क्या किस नाम से आ रहा है, इस यही नाम आना चाहिए, ये जरूर से कंफर्म करना, ठीक है। आप यहाँ पर फिर आप प्रोसीड कर लो, पेमेंट करके प्रोसीड कर लो, ठीक है। चलो यहाँ पर मैं अपने साइड से कैंसिल कर रहा हूँ ट्रांजैक्शन, क्योंकि मैं यहाँ पर फील नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखना 5 मिनट तक के लिए रहेगा कंप्लीट ट्रांजैक्शन, है ना। तो 5 मिनट के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन यहाँ पर पेमेंट करना है, ठीक। चलो यही प्रोसेस रहेगा। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर मैं जिन चीज़ों को बता रहा हूँ आप उसको ध्यान में रखते हुए करोगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा और इजीली कर सकते हो, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच इस वीडियो को डिटेल तरीके से देखने के लिए, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहना इस चैनल के साथ। मिलता है आप सभी से एक नए वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड। किसी भी तरीके का कोई भी आपको प्रॉब्लम होता है, इश्यू होता है तो जरूर से यहाँ पर कमेंट कर लेंगे। ओके।